अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था 30 जुलाई को और अब 30 जुलाई के बाद अब दोबारा एक और टैरिफ लगाया जो कि 25% और का है। यानी कुल मिलाकर अब इंडिया के ऊपर अमेरिका की तरफ से 50% का टैरिफ लग चुका है। 30 जुलाई को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया था कि इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ आयद कर दिया गया और साथ ही रूस से मुसलसल फौजी साजो सामान और तेल की खरीदारी पर भारत को जुर्माना भी आयद किया था। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया, जिसका इतलाक अगले 3 हफ्तों में होगा। भारतीय मसनूआत के ऊपर 50% अमरीकी टैरिफ आयद होने के बाद दोनों ममालिक के अंदर 2 दहाइयों से जो बड़े अच्छे ताल्लुकात नजर आ रहे थे वो पहली दफा बड़ी सर्द मोहरी का शिकार हो गए। भारतीय वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि यह इंतहाई अफसोसनाक है और यह भी कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने 2022 में रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले के बाद भारत को रूसी तेल खरीदने का हदफ दिया था ताकि ग्लोबल सतह के ऊपर जो तवानाई की मार्केट है इसके अंदर इस्तेहकाम रहे, स्टेबल रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की खरीदारी के हवाले से भारत की दरामदात पर बेसिकली 50% का टैरिफ आयद करने के बाद अब भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात को भी मुस्तरद कर दिया है और भारत ने अमरीकी टैरिफ के आगे घुटने टेकने का इरादा भी करता हुआ वो नजर आ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक भारत रूसी तेल की दरामद में कमी करने पर आमादा हो गया है और भारत अमेरिका से टैरिफ के मामले पर बातचीत का भी मुंतजर है इस टाइम पर। दूसरी जानिब भारत ने अमेरिका से दिफाई मुआहदे रोक दिए हैं इस टाइम। रॉयटर्स के ही मुताबिक भारत ने गाड़ियों, तैयारों और मिसाइलों की खरीदारी रोक दी है अनटिल और अनलेस मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाते। भारतीय वजीर दिफा की जानिब से दौरा अमेरिका भी मनसूख कर दिया गया। अब ये सारी सिचुएशन डेवलप क्यों हुई, ये ब्रू क्यों हुई? इसलिए ब्रू हुई, ये ब्लूमबर्ग ने कुछ चीजें, कुछ इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात के अंदर एक इंकशाफ ये है कि जी ब्लूमबर्ग के मुताबिक 17 जून को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीबन 45 मिनट्स के ऊपर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी। इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के अंदर दोनों के ताल्लुकात के बारे में बात हुई और वही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मोदी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सामना करने से बचने के लिए अमेरिका जाने से ही इनकार कर दिया और क्रोएशिया के दौरे को बेसिकली बहाना बनाया कि मैं क्रोएशिया के दौरे की वजह से नहीं आ पाऊंगा। मोदी को यह खदशा था, ये ब्लूमबर्ग कहता है, कि ट्रंप और उनकी और बेसिकली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात करा देंगे और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था मोदी कि उनकी किसी तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ना हो सके। फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस के लहजे के अंदर सख्ती आ गई, डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में सख्ती आ गई और इस फोन कॉल के बाद मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई और बातचीत नहीं हुई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये बातचीत जो है ये उस वक्त हुई थी जब ट्रंप कनाडा में जो G7 हो रहा था, उसका सरबराही इजलास हो रहा था, उससे पहले ही चले गए थे और वहां मोदी और ट्रंप के बीच में मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसको 2 तरीकों से, 2 जावियों से देखा जा सकता है। एक तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की कामयाबी, दूसरा इंडिया की आइसोलेट पाकिस्तान की नाकामी। अब आइसोलेट इंडिया होता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज फ्रॉम अल्लाह ताला एंड our own hard work as well। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है और इंडिया के लिए और क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं। अनीका निसार को फिलहाल इजाजत दीजिए। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।